एक बड़ा झूठा हत्या का मामला सामने आया। पत्नी द्वारा उत्पीड़न। बेंगलुरु के इंजीनियर के सुसाइड नोट पर क्या लिखा है, इसका सामना खुलकर आ गया है। अतुल सुहास द्वारा छोड़े गए 24 पर्चों के सुसाइड नोट पे वैवाहिक समस्या और उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों के कारण बरसों से चल रहे उनके भावनात्मक संकट का एक बड़ा खुलासा किया गया है। बेंगलुरु में एक तकनीकी विशेषज्ञ ने आत्महत्या कर ली, पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में वर्षों के चल रहे विवाद को उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा। पत्नी ने बेटे को दूर रखा, कभी मिलने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में 24 पन्नों का एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी, क्या उनके साथ कब कैसा हुआ, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर एक बड़ा आरोप लगाया। इसमें उन्होंने वैवाहिक समस्याएं और अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामलों में बरसों से चल रहे परेशानियों का एक बड़ी तरीके से खुलासा किया। अतुल सुहास को बेंगलुरु के अपने अपार्टमेंट में फांसी पर लटका हुआ पाया गया, जिस पर एक तख्ती पर लिखा था, न्याय मिलना चाहिए। इस घटना ने केवल सोशल मीडिया पर 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ के लिए न्याय की मांग को लेकर आक्रोश पैदा किया है, बल्कि आंशिक रूप से लिखित और आंशिक रूप से टाइप किए गए व्यापक सुसाइड नोट के बारे में भी एक बड़ी सी जिज्ञासा पैदा की है। इसमें उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई 9 पुलिस शिकायतों को उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया। उन्होंने यह भी विस्तार रूप से बताया कि कैसे उनके 4 वर्ष निर्दोष बेटे को भरण पोषण के लिए हथियार बनाया गया था। न्यायपालिका में विश्वास खोने का संकेत देते हुए सुहास ने अपनी उथल पुथल का विवरण देते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में यह दावा करते हुए कहा कि भारत में पुरुषों को कानूनी नरसंहार हो रहा। तकनीकी विशेषज्ञ ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भी टैग किया। सुसाइड नोट के एक बड़े हिस्से में उनकी पत्नी निकिता सिंघनिया, जो एक्सेंचर में काम करती हैं, द्वारा दर्ज कराए गए मामले का विवरण किया, जिनमें हत्या, दहेज, उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध आदि जैसे आरोप शामिल हैं। नोट में उल्लेखित एक ऐसा मामला सुहास पर उसके ससुर की हत्या के आरोप से संबंधित था। 2019 में निकिता ने दावा किया कि सुहास के परिवार द्वारा 10 लाख रुपए दहेज की मांग के बाद सदमे के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि जिरह के दौरान निकिता ने स्वीकार किया कि हत्या के आरोप झूठे थे और उसके पिता की 2019 में हृदय संबंधी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। नोट में यह भी बताया गया कि कैसे निकिता ने अपने नाबालिग बेटे की ओर से केस दर्ज करवाकर 2 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता मांगा। सुभाष ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने शुरू में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, जिससे बाद में उसने वापस ले लिया। यह मामले उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक परिवार की अदालत में लंबित है। इंजीनियर ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने पहले 1 करोड़ रुपए के भरण पोषण की मांग की थी और अब बाद में मांग बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी थी। सुहास ने यह भी बताया कि कैसे उनकी पत्नी हर छोटी मोटी चीज पर उनसे कैसे कैसे शानदार चीज़ें मांगती थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी, सास और उनके साले ने 2020 की शुरुआत से ही उन पर पैसे देने का दबाव डाला। अन्य मांगों में उनके साले के क्लाउड किचन में निवेश करना भी शामिल था। नोट में कहा गया कि हमने जो भी कुछ दिया है वह पर्याप्त नहीं था। मैं अपने बेटे की देखभाल कर रही थी, बर्तन धो रही थी, घर की सफाई कर रही थी और काम संभालते हुए अन्य काम भी कर रही थी। सुहास ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे को उनसे दूर रखा और उन्हें कभी भी उससे मिलने नहीं दिया। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा नोट भी छोड़ा। नोट में लिखा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए कभी भी अपनी जान दे सकते हो, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता, सिवाय कभी कभी थोड़ा दर्द होना है। अब तुम मुझे सिर्फ एक ब्लैकमेलर लगती हो, जिसका इस्तेमाल करके मैं और अधिक पैसे ऐंठ सकता हूँ। सुहास ने अपने सुसाइड नोट के अंत में अपनी अंतिम इच्छाएं लिखी, जिनमें से एक यह थी कि उनके सभी मामलों की सुनवाई
लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को न्याय व्यवस्था की वह स्थिति और महिलाओं द्वारा कानून दुरुपयोग के बारे में पता होना चाहिए।